हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज डे नंबर 72 एंड आज हम देखने जा रहे हैं डायनेमिक यूआरएल फिल्टर्स। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका होम पेज है फॉर एप्लीकेंट, है ना। अब एप्लीकेंट को चाहिए कि भाई कौन कौन से जॉब पोस्ट किए गए, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो फिलहाल एक ही कार्ड दिख रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स दिखाई देंगे। अब बहुत सारे कार्ड्स में हो सकता है कि भाई उसको चाहिए सिर्फ रिएक्ट रिलेटेड जॉब्स। तो क्या करेगा वो, इस तरीके से रिएक्ट लिख के सर्च करने की कोशिश करेगा, है ना। जब वो रिएक्ट लिखता है तो सपोज यहाँ पे 10 कार्ड्स थे, तो मैं चाहूँगा 10 में से जो रिएक्ट वाले सपोज 3 थे तो उसको सिर्फ वो 3 यहाँ पे दिखाई दे बिना पेज रिफ्रेश के ऑन द स्पॉट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं एंड हमें पता कैसे चलेगा। बेसिकली एज अ डेवलपर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने यहाँ पे लिखा क्या है। एंड यूज़र ने लिखा तो लिखा, उसको मैं वापस डेटाबेस पे कैसे क्वेरी करूँ कि यूज़र ने क्या लिखा था, उसके बेस पे सर्च करो एंड वो डेटा मुझे रिटर्न कर दो वापस यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे पहला स्टेप ये कि एटलीस्ट यूज़र ने लिखा क्या है उसको मैं एटलीस्ट गेट तो कर लूँ, है ना। एटलीस्ट गेट तो कर लूँ एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले जैसा नहीं कि यूज स्टेट के अंदर रख दिया, जब कोई बटन पे क्लिक किया जा रहा है वैसा नहीं, ऑन द स्पॉट। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे रिएक्ट लिखा था ऑटोमेटिक मेरी यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग बन के रेडी है। लाइक वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क ओवर हियर एंड देन सर्च इक्वल टू रिएक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। मैं सपोज अभी रिएक्ट हटा दूँ तो वो भी चलो हट जाता है, देखो ऑन द स्पॉट डायनेमिक वो भी हट गया एंड साथ ही साथ यहाँ पे रिसेट फिल्टर्स जो था वो भी हट गया। यहाँ पे रिमोट, यहाँ पे आपका इंटर्नशिप में कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे यूआरएल पे ऑटोमेटिक वो मेरा ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ से मुझे पता तो चल रहा है ना कि यूजर ने क्या लिखा है यहाँ पे, समझ रहे हो। मुझे पता तो चल गया, अच्छा यूआरएल में तो है। मुझे उसके बाद ये सोचना है इस यूआरएल का डेटा मैं कैसे गेट करके अपने बैकएंड को पास करूँ क्वेरी में। भाई हाँ, ये वाला जो जॉब टाइप है, ये वाला जॉब लेवल अगर मैच खा रहा है, सिर्फ वही रिजल्ट को रिटर्न करना, वो नेक्स्ट स्टेप। बट एटलीस्ट मैं ये डायनेमिक, बेसिकली लाइव डायनेमिक, ये किस तरीके से ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज देख लीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बिकॉज गाइस बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में एंड आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि बिल्कुल फ्री में मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रह सकूं। तो मैं सीधा लेके चलता हूं आपको अपने VS कोड एडिटर पे। ठीक है, सो दिस इज आवर पेज एंड यहाँ पे हमने जॉब फिल्टर जो है उसको ऐड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, कल की वीडियो में हमने देखा था एंड मैंने आपको कल के वीडियो में पूरा UI समझाया था, हमने उसका यूज स्टेट देखी थी, है ना। यहाँ पे बस मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, हमारा ये जो सेलेक्ट फील्ड है ऑन वैल्यू चेंज में वैल्यू है, ये आपका अपडेटेड फंक्शन है एंड दैट्स योर वैल्यू। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना। वी हैव दिस टोटल 4 कॉन्स्टेंट वेरिएबल, बेसिकली स्टेट है हमारे एंड दैट सर्च, जॉब टाइप, जॉब लेवल एंड देन वर्क टाइप। गौर से देखोगे सो वी हैव समथिंग कॉल्ड सर्च पैराम्स डॉट गेट एंड कल की वीडियो में हमने बहुत इन डेप्थ समझा था व्हाट इज दिस सर्च पैराम्स, हमें क्या डेटा यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो प्लीज़ कल का वीडियो चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टॉप पे उसको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी एक ऐसी वैल्यू है जो चाहे आप पेज रिफ्रेश भी कर दो ना, फिर भी वो यूआरएल से डेटा गेट करके यहाँ पे रख दे रहा है, क्योंकि यूआरएल में तो मेरा डेटा है, तो हम यूआरएल से डेटा गेट करके यहाँ पे रख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूज सर्च पैराम्स, जो आपको हुक बेसिकली नेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपका ये सिलेक्ट फील्ड है, 3 सिलेक्ट फील्ड है, ठीक है, सिंपल है वो, एक फंक्शन हम यूज़ करें एंड दैट्स योर अपडेट फिल्टर्स। एंड उसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ विच इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। सो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज योर आर्गुमेंट जिसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपडेट फिल्टर का बस काम यही है कि जब भी कोई यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहा है या बेसिकली सिलेक्ट कर रहा है, उसका काम है यूआरएल में इस तरीके से अपडेट कर देना एज अ क्वेरी स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो कैसे हो रहा है गौर से देखिएगा, अपडेट फिल्टर्स यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वी हैव अ अपडेट फिल्टर्स एंड ओवर हियर ऑल्सो वी हैव दिस अपडेट फिल्टर्स। तो तीनों जगह सेम है एंड ऑब्वियसली मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे भी अगर कुछ आप लिख रहे हो तो भी वहाँ पे भी अपडेट फिल्टर्स ही आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन सर्च में हम क्या कर रहे हैं, डिबाउंस यूज कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, हम इसमें डिबाउंसिंग भी ऐड करेंगे, जिससे होगा ये कि यूजर जब तक लिख रहा है उसके एक बार हाथ छूटा, उसके 500 मिली सेकेंड्स के बाद क्वेरी हिट होगा। वरना क्या होता कि हर की स्ट्रोक पे मेरा वो जो डेटाबेस को रिक्वेस्ट जाता SFD, भाई वो पागल हो जाता है ना, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा,
500 मिली सेकेंड वो अब जाके रिक्वेस्ट जाएगा। डिबाउंस का फायदा ये है। तो ये दोनों आज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए अपडेट फिल्टर्स में वर्क टाइप एंड देन वैल्यू। ये जो वर्क टाइप है ये की है बाय द वे, ठीक है। एंड की से मेरा मतलब है आप समझ जाओ, हमारा जो भी एक्चुअल फील्ड जो था उसका नाम था वो। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा हाइब्रिड, है ना। तो मेरा ये अपडेट फंक्शन कॉल हुआ, जॉब टाइप वैल में क्या चला गया होगा, मेरा हाइब्रिड गया, है ना। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन करा। ये न्यू पैराम्स क्या है आपका, ये वाली वैल्यू है ऑब्जेक्ट, ये वाली इट्स योर पैराम्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। एंड ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, है ना। जब आप इस तरीके से पैरामीटर लिख रहे हो तो मुझे उसका टाइप तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टाइप आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली एक इनबिल्ट यूटिलिटी टाइप है इन टाइप स्क्रिप्ट, जहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, ये जो आपको एक स्ट्रिंग दिख रहा है ना यहाँ पे की वैल्यू पेयर होती है। सो माई की मस्ट बी ए स्ट्रिंग एंड ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली और ऑपरेटर, ये है आपकी वैल्यू। तो की तो मेरी स्ट्रिंग होगी ही ऑब्जेक्ट में, लाइक वी हैव अ की, ठीक है। एंड एक सेकेंड, एंड यहाँ पे वी आपका वैल्यू। तो ये जो की है ना आपका वो स्ट्रिंग है, एंड ये जो वैल्यू है इधर वो स्ट्रिंग होगा या तो नल होगा। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना उसके लिए इन्होंने इस तरीके से बना दिया रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड क्या है, एक बिल्ट इन टाइप यूटिलिटी है, जहां पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की टाइप को डिफाइन कर रहे हो तो वहां पे इस तरीके से रिकॉर्ड, ये जेनेरिक बेसिकली ये एंगल ब्रैकेट यूज करके इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका वो जो ऑब्जेक्ट था हमने उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। अब स्टेप देखो क्या है, हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्लोन क्रिएट कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं गाइस, वी आर क्लोनिंग द यूआरएल। हम यूआरएल को क्लोन कर रहे हैं, कैसे बोलने की नीड ही नहीं। देखो वी हैव दिस न्यू यूआरएल सर्च पैराम एपीआई जिसके अंदर सर्च पैराम्स डॉट टू स्ट्रिंग। सर्च पैराम ये है, कल के दिन ही मैंने आपको दिखा दी थी, एंड ओवर यहाँ पे भी आपको कहीं दिख ही रहा होगा वो बाय द वे। एक बार मैं काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ सर्च पैराम्स, ये देखो। अब मुझे बोलने की नीड नहीं है, आपका पूरा डाउट क्लियर। सर्च पैराम्स आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, रीड ओनली क्वेरी स्ट्रिंग होती है यूआरएल सर्च पैराम में, देखो रीड ओनली, जिसमें ऑब्जेक्ट में आपका जॉब टाइप हाइब्रिड कुछ ऐसा है। लेकिन उसी को ही अगर टू स्ट्रिंग में कर देता हूँ तो आपको कुछ जॉब टाइप इक्वल टू हाइब्रिड M%, जॉब टाइप इक्वल टू इंटर्नशिप, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। इसी को ही मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ टू स्ट्रिंग, तो आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो ये वही है यहाँ पे, एंड एक बार वो कन्वर्ट हो गया तो मैं उसका जो है क्लोन क्रिएट कर रहा हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि मैंने यूआरएल बेसिकली ये जो मेरा यूआरएल है इसका हमने क्लोन गेट कर लिया, ठीक है। एक बार मैंने क्लोन गेट कर ली, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो भी ऑब्जेक्ट है ना, मेरा ये जो भी पैरामीटर है वहाँ पे हम क्या यूज़ करें, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को वो एरे में कन्वर्ट कर देता है, इफ़ यू रिमेंबर इस तरीके से, है ना। इसके अंदर भी अगर आपका की वैल्यू पेयर है तो की वैल्यू पेयर एक, दूसरा की वैल्यू पेयर दूसरा, इसी के अंदर कॉमा करके आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आपको लगे ये क्या चीज़ है तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, सिंपल है, यहीं पे ही है। अगर आप फू बार यही है ना फिलहाल अभी हमारा, तो देखो अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ऑब्जेक्ट पास कर देते हो तो आपको एरे के अंदर एरे एज एन एलिमेंट मिल रहा होता है, फू कॉमा बार बैज कॉमा 42 इस तरीके से। अब ये क्या है, एक एरे है, ये क्या है, एक एरे है, एंड एरे के अंदर की जो एलिमेंट है वो खुद एक और एरे है। ये तो आपका एरे हुआ ही हुआ, उसके अंदर का जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है वो खुद एक एरे है जिसके अंदर दो वैल्यू है, हमने कॉमा से उसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो बस वही है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज न्यू पैराम्स। अब एक एरे है तो मैं उसको लूप चला सकता हूँ आराम से, आपकी मर्जी, मैं फॉर लूप जो लगाना लगाओ, आई मीन फॉर ईच। तो हमने फॉर ईच यूज़ करा है, एंड अगेन उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा करंट एलिमेंट। अब मेरी जो करंट एलिमेंट होती है यहाँ पे वो खुद एक एरे है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू, हम मान लेते हैं उसको भी। तो देखो खुद एक एरे की कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बोलने की नीड नहीं, अगर मैं की बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी इसकी बात हो रही है, की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसकी बात हो रही है, समझ गए, की वैल्यू, ठीक है। सो वी हैव दिस की कॉमा वैल्यू। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गौर से देखना, हम ये कर रहे हैं कि जो भी मेरी वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है, गौर से देखो, राइट नाउ मैंने सपोज लास्ट में ये सिलेक्ट किया, तभी ये लास्ट में है ना, मेरा वो जो वर्क टाइप है दिस इज माई की, एंड पार्ट टाइम जो है मेरी वैल्यू है। तो अब पार्ट टाइम की क्या पता है यहाँ पे स्पेस हो, है ना, पार्ट टाइम एक वैल्यू तो है ना जो भी हो, तो क्या पता है यहाँ पे स्पेस हो।
पार्ट टाइम ऐसी स्पेस हो सकता है ना यहाँ पे इतना ज़्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उस स्पेस, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो ट्रिम कर दो, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग हम स्पेस हटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो करने के बावजूद भी अगर एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है ना, या अनडिफाइंड है, या उसकी वैल्यू जो है ऑल है, ऑल से मेरा मतलब है इसकी बात हो रही है, ऑल लेबल्स, ऑल मतलब सब कुछ, मतलब अगर सब कुछ है तो फिर फिल्टर क्या करना है। 100 लोग थे, हाँ भाई सबको लेके आओ, फिल्टर किया ही नहीं, सब 100 के 100 आएंगे ना। अच्छा एक काम करो, इसमें से जिनके मार्क्स 50 से कम आए थे उनको हटा दो, अब हम फिल्टर कर रहे हैं। हम जब ये बोलते हैं कि 100 लोग हैं सब आ जाओ, मतलब सब की बात हो रही, इसलिए अगर मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ मतलब फिल्टर करना ही नहीं है मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, है ना। तो इसलिए हम उसको भी बोल रहे कि हाँ भाई अगर वैल्यू प्रेजेंट ही ना हो, इनकेस अगर प्रेजेंट हो भी तो ट्रिम कर दो, एंड अगर वो अनडिफाइंड हो, नल हो, या अगर ऑल हो, params डॉट डिलीट। अब params क्या है, आपका एक क्लोन था यूआरएल का, है ना। तो हमने क्या करा, वो जो क्लोन है, क्लोन मतलब इसकी बात हो रही है, मेरे पास अब इसका एक्सेस आ चुका है। हालांकि देखो वो ऑल करते ही चला गया, वो ऑल करते ही चला गया था, लेकिन मैंने वापस कुछ और सिलेक्ट करा है। जब हम क्लोन कर रहे हैं ना, सो दिस इज params डॉट की से मुझे वर्क टाइप मिलेगा, params डॉट की से मुझे जॉब टाइप मिलेगा। अगर अभी जस्ट वर्क टाइप की वैल्यू अगर ऑल हो गई, इन केस अगर उसकी वैल्यू हो गई ऑल, तो हम क्या कर रहे हैं डिलीट। तो मतलब params डॉट की मतलब ये जो params मतलब मेरा इस यूआरएल में की या तो जॉब टाइप या तो वर्क टाइप, एंड ऑब्वियसली राइट नाउ मैं अपडेट फिल्टर्स पास करते समय की वैल्यू पास कर ही रहा हूँ, है ना। तो की अगर मेरा वर्क टाइप है एंड वैल्यू इसकी ऑल है तो आप इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ऑल है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दो, है ना। तो बस वही है। एंड इन केस अगर सब कुछ बराबर है तो वो जो न्यू वैल्यू है वो सेट कर दो, है ना। जैसे अभी वर्क टाइप में फुल टाइम था, अभी वर्क टाइप में क्या है, वी हैव दिस फुल टाइम, है ना। फुल टाइम को मैं सपोज पार्ट टाइम कर दूं, मतलब सब बराबर है, लेकिन अब पहले फुल टाइम के बदले पार्ट टाइम था, तो अब वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो अब अपडेट कर दो। params डॉट सेट की है ना यहाँ पे की, उस की का न्यू वैल्यू जो है वो सेट कर दो। तो फुल टाइम से क्या हो गया, अभी आपका पार्ट टाइम हो गया। देखो इतना तो हो गया है ना, लेकिन एक बात बोलूं, अभी भी आपका ये काम नहीं कर रहा है, यूआरएल जो अभी भी आपका ऑटोमेटिक वहां पे अपडेट नहीं हो रहा है। उसको अपडेट करने के लिए ये एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, एंड दैट्स योर राउटर डॉट पुश। एंड ये देख लीजिए, दिस इज योर व्हाट क्वेरी स्ट्रिंग params डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा, इस तरीके से स्क्रॉल फॉल्स, स्क्रॉल मतलब अगर आप कहीं पे भी तो फट से जंप नहीं करेगा ऊपर पे। तो params डॉट टू स्ट्रिंग लिखने का मतलब ही है कि आपकी इसकी वैल्यू params जो भी आपका यूआरएल स्ट्रिंग है, एंड उसी को ही तो मैं अपडेट कर रहा हूँ ना। यहाँ तक आते आते की तो वही रहेगा, लेकिन एक न्यू वैल्यू अगर उसकी थी तो वो अपडेट हो चुकी होगी, तो वो जो params है मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग में पास कर दे रहा हूँ वापस यूआरएल। तो राउटर डॉट पुश वो मेन हथियार है, वो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपका बिना पेज को रिफ्रेश करे कुछ भी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका यूआरएल पे वो अपडेट कर दे रहा है जाके। आपका जो डाउट था वो यही था ना, वो यही लाइन है गाइस, ठीक है। राउटर कहाँ से मिला, आप शायद ये आ रहा होगा। तो ऑब्वियसली वो यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश नेविगेशन, है ना। ये तो कुछ बड़ी बात थी नहीं। तो ये था आपका अपडेट फिल्टर्स। तो अब एक चीज़ रह गया है कि अगर मैं सर्च पे सपोज मैं रिमोट लिख रहा हूँ ना, तो ये कैसे काम कर रहा है ना, ये किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका फंडा अलग है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपडेट फिल्टर्स करके तो कुछ है ही नहीं, राइट। हम जस्ट जो अपडेटेड वेरिएबल उसको अपडेट कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो अब जैसे ही अगर ये अपडेटेड वेरिएबल अपडेट हुआ तो रेंडर हुआ होगा मेरा ये कंपोनेंट, एंड जब ये रेंडर हुआ होगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्च जो है, सर्च यही है ना, सेट सर्च की वैल्यू में लाइक अपडेट करूँगा तो सर्च मेरा अपडेट हो जाएगा। एंड अगर आप यूज इफेक्ट के ये जो एरे, ओ माय गॉड, एरे डिस्ट्रक्चरिंग में इसका नाम है भूल गया मैं, बट जो भी हो इसके अंदर अगर आप लाइक इंक्लूड करते हो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो अगर ये जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी आपका यूज इफेक्ट कॉल होता है। एंड हमें क्या यूज़ करना है, डिबाउंस यूज़ करना है। मतलब यूज़र जब तक टाइप कर रहा है उसको करने दो, हम हर एक की स्ट्रोक पे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते एक बार यूज़र लिख के हो जाए, उसके 500 मिलीसेकंड अगर उसने थोड़ा सा होल्ड लिया या वो रुक गया तब जाके रिक्वेस्ट करो। एंड वो डिबाउंस बहुत सिंपल है, लाइक यूज इफेक्ट के अंदर इस तरीके से सेट टाइम आउट में आप देख सकते हो अपडेट फिल्टर जो फंक्शन है यहाँ पे मैं वो देखो यही है मेरा params एंड आफ्टर 500 मिलीसेकंड, बस सिंपल। एंड ये जो डिबाउंस है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, है ना। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर टाइम आउट के थ्रू जब आप सेट टाइम आउट यूज करते हो तो हमें उसको क्लीन भी करना है। तो ये क्लीन आउट फंक्शन भी आप इसे कह सकते हो क्लीन अप फंक्शन।
तो इस तरीके से ये गाइस हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लीज़ ये हम बहुत बार देख चुके हैं रिएक्ट में ये यूज इफेक्ट क्या है। एंड अगर नई आइडिया तो आप प्लीज़ इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। रिएक्ट का ये मेरा ऑसम कोर्स जो था, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बेसिक सा यूज इफेक्ट में सेट टाइम आउट यूज़ करा है कि 500 मिली सेकेंड के बाद इस फंक्शन को कॉल कर देना, एंड बार बार वो आगे प्रॉब्लम ना हो बोल के हम उसको ऑन द स्पॉट क्लीन भी कर दे रहे हैं, फिर क्लीन अप फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका डिबाउंस, सिंपल सा डिबाउंस का फंडा। एंड अपडेट फिल्टर्स के पास गया, फिर से वही है, सर्च में जो भी सर्च हुआ होगा सब कुछ होगा, एंड राउटर डॉट पुश हम उसको जो है पुश कर दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो दैट्स द रीजन वाई पुश करने से ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि मैं अगर सर्च करूँ तो हमेशा वो पहले सर्च आए फिर ये आए, नहीं, आपके ऊपर है। लाइक इसको अगर मैं हटा दूँ, अभी हट गया, अब अगर मैं रिएक्ट करूँ तो देखो सबसे लास्ट में आपको रिएक्ट दिखाई देगा। जो सबसे लास्ट है मतलब वो सबसे लास्ट में यूजर ने सर्च करने की कोशिश करी है। एंड वी हैव दिस रीसेट फिल्टर। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा एंड किस तरीके से ये काम कर रहा है आपको पता चल गया। अब कल का वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लाइक ये तो चलो हो गया, अब हम बैकएंड को कैसे रिक्वेस्ट भेजे, समझ रहे हो। बैकएंड को हम कैसे रिक्वेस्ट भेजे कि भाई हाँ ये डेटा है, अब हमारा ये जो क्वेरी है उसमें बेसिकली ऑलरेडी क्वेरी तो हम चला रहे हैं, डेट्स वाई मुझे डेटाबेस से ये डेटा आ रहा है ना। क्वेरी तो मैं चला रहा हूँ, तो उसी रीजन से मुझे जो है डेटा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब मुझे उसी क्वेरी में थोड़ा सा अपडेट करना है कि हाँ अगर सर्च अगर हमारा स्किल का टाइप ये हो, या कंपनी का नाम ये हो, या जॉब का जो लैंग्वेज ये हो, तो वो वाला फिल्टर हमें अब उसमें ऐड कराना है। वो किस तरीके से होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेसिकली कल के वीडियो में। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।